अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक यू हांडी की तरफ से जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये बड़ी मज़े की बनती है और है तो ये अमूमन पेशावरी डिश, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से बनाऊँगी। नमकीन गोश्त बनाने के लिए मेरे कज़न की फरमाइश है। उसने कहा है कि आप ही मुझे थोड़ा सा नमकीन गोश्त बना के खिलाएं। तो मैंने कहा चले मैं अपने चैनल एक यू हांडी की तरफ से आपको ये रेसिपी अपनी शेयर करूं और अपनी वीडियो आपसे शेयर करूं। मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको पता चले कि हम एक यू हांडी की तरफ से आपके लिए रेसिपी कैसे शेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। और एक यू हांडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी ये थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम नमकीन गोश्त बनाएंगे। ये है तकरीबन आधा किलो से कम है, 1.5 पाव से ज़्यादा है। ये है मटन, उसको मैंने धोकर रख लिया था। मटन है और मटन से हम बनाएंगे। ये एक प्याज को मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। एक प्याज, 1 कप भर के इसमें दही जाएगी। इसमें टमाटर नहीं जाते, नमकीन गोश्त में दही जाती है। ये 1 कप दही और ये 2 से 3 सब्ज़ मिर्च हम इसमें डालेंगे। मसाले इसमें सिर्फ काली मिर्च, नमक और पिसा हुआ धनिया, बस ये 3 चीज़ें जाएंगी। और ऑयल हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1 कप के जितना। आयत कुकिंग ऑयल से हम इसे बनाएंगे। आयत कुकिंग ऑयल मलेशियन ब्रांड है। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक इसको तैयार किया गया है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं नमकीन गोश्त। सबसे पहले क्या करूँगी मैं, ये मटन को मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच, भर के नहीं, फुल भर के नहीं, लेवल लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चम्मच ये चला गया इसमें। और ये दही ये चली गई इसमें। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी और काली मिर्च भी। नमक टू टेस्ट डालेंगे हम इसमें। और काली मिर्च डालूँगी मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के, क्योंकि नमकीन गोश्त है तो इसमें फिर काली मिर्च जाती है, इसमें लाल मिर्च नहीं डाली जाती। तकरीबन 1 चाय का चम्मच लेवल, बल्कि मैं कम कर देती हूँ, ज़्यादा ना हो, बस 1 चाय का चम्मच लेवल और 1 चाय का चम्मच धनिया ये चला गया। और नमक हस्बे जायका डालेंगे आप इसमें। मैं 1 चाय का चम्मच डाल देती हूँ, फिर मैं टेस्ट कर लेती हूँ, अगर कम हो तो डाल देती हूँ। कम की गुंजाइश है, ज़्यादा हो जाए ना वो ठीक नहीं रहता। बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी फ्रिज में मैरिनेशन के लिए। इतनी देर में मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। जो मैंने प्याज पीस के रखी हुई है ब्लेंडर में ब्लेंड करके, सिर्फ खाली प्याज है, सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक मैंने इसमें डाल दिया। बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा और फिर हम इसको प्याज फ्राई करेंगे, उसमें डाल देंगे। ऑयल ले लिया मैंने 1 कप जितना। इसमें जाएगा प्याज पिसा हुआ। इसको मैं अच्छा सा फ्राई करूँगी ताकि इसका मीठापन, जो कच्चा प्याज फ्राई करते हैं ना वो अच्छा सा फ्राई करते हैं, अदरवाइज़ आपका सालन थोड़ा सा मीठा मीठा टेस्ट देना शुरू हो जाता है। प्याज अभी ब्राउन नहीं हुआ, मुझे थोड़ा और कलर इसका चाहिए, बहुत अच्छा सा ब्राउन चाहिए, बहुत खूबसूरत कलर गोल्डन गोल्डन हो जाएगा ना।
बहुत इजी रेसिपी है ये। नमकीन गोश्त सबसे मुझे इजी लगता है पकाने में, नमकीन गोश्त, क्योंकि ना तो इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और ना ही इतनी ज़्यादा मेहनत है। कच्चा प्याज इसलिए डालते हैं क्योंकि नमकीन गोश्त का कलर हमें चेंज नहीं करना होता ना, तो इसलिए कच्चा प्याज यूज़ करते हैं इसमें। जो वाइट कढ़ाई, वाइट कौरमा है, मैं उसको भी प्याज को पीस कर बनाती हूँ। आपसे इंशाल्लाह वो भी हम अपनी रेसिपी शेयर करेंगे AQ हांडी की जानिब से। AQ हांडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस मुझे इतना इसको फ्राई करना है। ये देखिए, बस इतना मुझे इसको फ्राई करना है। और अब बस मैं इसमें डाल दूँगी ये मैरिनेटेड मटन। बस इतनी सी बात, बहुत जल्दी बन जाता है। बस आप इसको पकने के लिए छोड़ दें, पकता रहे। अगर आपको जल्दी गलाना है तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको प्रेशर कुकर में पकने के लिए रख दें, फटाफट बन जाएगा। बस ये इसमें अब और मज़ीद पानी की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हो भी तो आप गर्म करके यूज़ किया करें पानी, और जब गर्म पानी डालेंगे ना तो फिर गोश्त जल्दी गल जाता है। बस मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ये पकता रहेगा। ये देखें, नमकीन गोश्त रेडी है। इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। बस ये रेडी है, ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं होती इसमें। आप अपनी मर्ज़ी से अगर शोरबा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। नमकीन यखनी जैसा जायका लगता है बिल्कुल। बस ये रेडी है। मैं इसे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डाल देती हूँ। और बाकी इसमें जब मैं इसको सजाऊँ, बस ये रेडी है। इसको मैं सर्व जी, ये नमकीन मटन रेडी है। बेसिकली ये पेशावरी डिश है और पेशावर में बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। मैंने सब्ज़ मिर्च से इसको गार्निश कर दिया लंबाई में काट के। वैसे मैंने इसका थोड़ा पेस्ट भी डाला था सब्ज़ मिर्च का। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारी वीडियोस पर कमेंट करके बताइएगा AQ हांडी चैनल की पर कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। AQ हांडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।